नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पहचान के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने आपको बताया कि यह पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक पाठ से संकलित किया गया है और इसमें महाभारत के उस अंश का चित्रण है जिसमें पांचों पांडवों को छद्म वेश रूपी धारण करना पड़ा था, अर्थात उन्हें वेश धारण करके अज्ञातवास में रहना था जिससे कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। उन्हें 1 साल का अज्ञात मिला था और उसी समय छद्म वेश के रूप में भीम, अर्जुन आदि महाराजा विराट के घर में महल में रह रहे थे। तभी महाराजा दुर्योधन जो था वो महाराजा विराट की गायों को चोरी कर लेता है, तो दोनों सेनाओं में युद्ध होता है और उस युद्ध में महाराजा विराट के पुत्र का सारथी छद्मवेशी अर्जुन होता है और उनके साथ युद्ध में भीम भी छद्मवेश के रूप में रहता है। और तब वह क्या करते हैं, दोनों के दोनों अभिमन्यु को पकड़ कर ले आते हैं जिससे कि उनको पता चले कि उन्होंने किसी को उस सेना को हराया है, कौरव की सेना को हराया है, दुर्योधन की सेना को हराया है और किसी को बंदी बनाकर लेकर आए हैं। तो आगे क्या होता है इस स्टोरी में, उसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं क्लास 9 संस्कृत सप्तमा पाठा प्रत्यभिज्ञानम का द्वितीय भाग। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है छात्रों। तो गद्यांश यह अभिमन्यु से किंचित तक है। आइए देखते हैं, हम लोग ध्यान से सुनिएगा। अभिमन्यु क्या कह रहा है? अभिमन्यु कह रहा है अभिमन्युर नाम, यानी अपना नाम खुद ही बता रहा है कि अभिमन्यु नाम, यानी मेरा नाम अभिमन्यु है। भीमसेन भीमसेन कहता है ऋष्यतेष्यन मया, सॉरी अभिमन्युर नाम में संधि हो रही है, अभिमन्यु प्लस नाम, ठीक है। उसी तरह भीमसेन भी कह रहा है उनसे ऋष्यतेश मया, ऋष्यतेश में संधि हो रही है, ऋष्यतेश यानी ऋष्यति प्लस एषः प्लस मया। सॉरी छात्रों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। ऋष्यतेश मया में भी संधि हो रही है, ऋष्यति प्लस एषः प्लस मया। त्वमे वैनम विभाषे, यहाँ भी संधि हो रही है, त्वमे वैनम विभाषे में त्वम प्लस एव प्लस एनम प्लस अभिभाषे, अर्थात ऋष्यतेश मया, ऋष्यति यानी गुस्सा होना, ठीक है, ऐशा यानी ऐशा यानी यह और मया यानी मेरे द्वारा। तो वो क्या कह रहा है कि मेरे द्वारा यह क्रोधित होता है, यानी गुस्सा हो रहा है। त्वम प्लस ए प्लस एनम अभिभाषे, त्वम यानी तुम, एव यानी ही, एनम यानी इसको, अभिभाषे यानी बहुत बोलता है तो उसको बोलने को अभिभाषे यानी प्रेरित करो, बोलने के लिए प्रेरित करो। तो भीमसेन कह रहा है कि ऋष्यति एषा मया, या मेरे द्वारा क्रोधित होता है, त्वमे वैनम विभाषे यानी तुम ही इसको बोलने के लिए प्रेरित करो, ठीक है। किसको बोल रहा है? अर्जुन को, कि मेरे द्वारा तो यह गुस्सा हो रहा है, बोलने के लिए तुम इसको प्रेरित करो। तब बृहन्ला कह रहा है अभिमन्यु यानी अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है कथम कथम अभिमन्युर नाम महाम, यानी अभी उसको चौंक गया क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि तो छुपे हुए हैं, कौन? बृहन्ला और भीमसेन। तो अभिमन्यु उसने बोल दिया इसलिए वो चौंक गया और कह रहा है कथम कथम यानी कैसे कैसे, अभिमन्युर नाम महाम यानी संधि हो रही है, अभिमन्यु प्लस नाम प्लस अहम यानी मेरा नाम अभिमन्यु कैसे ले रहे हो? वो अरे किमत्र, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, ठीक है। आगे देखिए, विराट नगरे
क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंशोद्भूता में भी संधि है, क्षत्रिय वंश प्लस उद्भूता, सॉरी। तो विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता यानी विराट नगर में क्षत्रिय कुल में उद्भूता यानी उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न लोग, नीचे यानी नीचों के द्वारा, अपि यानी भी, नाम भी यानी नामों से, अभिभाष्यन्ते यानी बोले जाते हैं, अथवा यानी अथवा, अहम यानी मैं, शत्रुवंश गता यानी मैं शत्रु वंश का हूं इसलिए, यानी वो लोग तो दोनों सारथी और वो थे भट थे, सैनिक थे, तो अभी उन दोनों के द्वारा पकड़ा गया है। और बृहनला के वेश में अर्जुन जो है वो जब अभिमन्यु का नाम ले रहे हैं तो अभिमन्यु गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कथम कथम यानी कैसे कैसे, अभिमन्यु और नाम माहम यानी मेरा नाम अभिमन्यु बोल रहे हो यानी हे, किमत्रे क्या यहाँ पर विराट नगर में, विराट नगरे यानी विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता यानी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए लोग, नीचों के द्वारा यानी आप लोग तो नीचे के निम्न वर्ग के लोग हैं, क्योंकि वो तो डांस करने वाला सारथी है और वो सैनिक है, तो नीचों के द्वारा भी नामों से बोले जाते हैं। या फिर अहम शत्रु वंशगता यानी मैं शत्रु वंश का हूँ यानी दुश्मन के घर का हूँ, इसलिए मेरा नाम लिया जा रहा है। अतएव तिरस्कृत यानी इसलिए तिरस्कार के रूप में मेरा नाम लिया जा रहा है। तो बृहनला कहता है अभिमन्यु सुखमास्ते तेजन्नी यानी बृहनला के वेश में अभिमन्यु, अर्जुन कह रहा है अभिमन्यु यानी अभिमन्यु सुखमास्ते, सुखम प्लस आस्ते संधि हो रही है, सुखम यानी सुख से, आस्ते यानी है, ते यानी तुम्हारी, जननी यानी माता, तो अभिमन्यु तुम्हारी माता सुख से तो है, ऐसा वह लोग पूछ रहे हैं। तब अभिमन्यु कहता है कथम कथम कैसे कैसे, अब उसको और आश्चर्य होता है, कथम कथम क्यों क्यों, जननी नाम माता का नाम, किम भवान में पिता था अथवा पितृव्य यानी अब उसको और आश्चर्य, पहले तो उन्होंने उसका नाम लिया, अभी माता का नाम पूछ रहे तो उसको बहुत आश्चर्य हो गया। तो वो कह रहा है कथम कथम क्यों क्यों, जननी नाम यानी माता का नाम, किम भवान क्या आप, मैं पिता मेरे पिता, अथवा पितृव्य यानी अथवा चाचा हैं, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं, कथम माम यानी क्यों मुझसे, पितृवदाक्रम में स्त्री गताम कथाम पृच्छसे क्यों मुझसे, कथम माम यानी क्यों मुझसे, पितृवदाक्रम में यहाँ पर संधि हो रही है छात्रों, पितृवत प्लस आक्रम में, पितृवत यानी पिता के समान, आक्रम में यानी पूछते हो, तो स्त्री गताम यानी स्त्रियों की, कथाम यानी कथा, पृच्छसे यानी पूछते हो। तो वो कह रहा है कथम माम पितृवदाक्रम में स्त्री गताम कथाम पृच्छसे क्यों मुझसे पिता के समान स्त्रियों की कथा पूछते हो, क्योंकि पापा लोगों को ही, पिता लोगों को ही हक होता है जो माता लोगों के बारे में पूछ सके, तो इसीलिए अभिमन्यु को और आश्चर्य होने लगता है। तब बृहनला कहता है अभिमन्यु अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशवा, अब और उसको आश्चर्य होता है छात्रों, अभिमन्यु अपि कुशली यानी भी कुशल से, देवकी पुत्र यानी देवकी पुत्र, केशवा यानी देवकी का पुत्र, केशव यानी कृष्ण जी कुशल से तो हैं। तो अभी उसने पूछा कि अभिमन्यु क्या देवकी पुत्र केशव कुशल से हैं, तब अभिमन्यु कहता है कथम कथम कैसे कैसे, तत्र भवंतम अपि नामना, तत्र यानी वहां, भवंतम अपि यानी उनका भी आप नाम ले रहे हैं, अथ किम और क्या यानी अभी कैसे कैसे आदरणीय उनको भी आप नाम से, यानी उनको किसको, कृष्ण को, केशव को भी आप नाम से बोल रहे हैं, अथ किम और क्या, फिर क्या, अथ किम फिर क्या। तब दोनों उभय परस्परम अवलोक्यत यानी उभय यानी दोनों, परस्परम अवलोक्यत में संधि हो रही है, परस्परम प्लस अवलोक्यत यानी दोनों एक दूसरे को, परस्परम यानी एक दूसरे को देखते हैं। तब अभिमन्यु कथमिदानीम में संधि हो रही है, कथम प्लस इदानीम, कथम इदानीम यानी कैसे
इस समय या अब। सावज्ञमिव माम हस्यते। सावज्ञमिव, यहाँ पर भी संधि है। सावज्ञम इव यानी के समान, माम यानी मुझ पर, हस्यते यानी हंसते हो। तो कथम इदानीम यानी कैसे अब, सावज्ञमिव यानी उपेक्षा के करते हुए, सावज्ञम यानी उपेक्षा करना, यानी उसकी तिरस्कार करना, अवहेलना करना। माम हस्यते यानी माम यानी मुझ पर, हस्यते यानी हंसते हो। तो क्या कह रहा अभिमन्यु कि कैसे कैसे आप कृष्ण भगवान को भी जानते हो और अब क्यों मुझ पर हंस रहे हो। कथमिदानीम सावज्ञमेव माम हस्यते यानी कैसे मुझ पर आप लोग उपेक्षा करते हुए हंस रहे हो। बृहन्ला ना खलु किंचित, बृहन्ला बोलते ना यानी नहीं, खलु यानी निश्चय ही, किंचित यानी कुछ। तो कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही हम लोग हंस रहे हैं, ऐसा वह बताता है। तो छात्रों, यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आपको आज के गद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।